नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, चंद्रयान के पास अब केवल 10 दिन का समय बचा है, 10 दिन से भी कम का समय। तो चंद्रयान ने अब तक क्या क्या एक्सप्लोर किया, बेहद दिलचस्प होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि चंद्रयान के चांद पर लैंड करने से अब तक चंद्रयान ने जो कुछ भी एक्सप्लोर किया है और जो कुछ भी हुआ है, इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी होगी। एक ही वीडियो में आपको चंद्रयान से जुड़ा हुआ सारा अपडेट मिलने वाला है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि चंद्रयान के बारे में आपकी हर जिज्ञासा का समाधान हो सके। दोस्तों, चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान चांद की धरती से रोज नई नई जानकारियां भेज रहा है। 28 अगस्त को ये मून वॉक करते करते अचानक एक गहरे गड्ढे के पास पहुंच गया था और इसके बाद इसरो में बैठे वैज्ञानिकों की सांसें थम गई। तो फिर आखिर चंद्रयान को इस गड्ढे से किसने और कैसे बचाया? दोस्तों, चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किए हुए 1 सप्ताह हो गया है। इसको लेकर लगातार इसरो जानकारियां साझा कर रहा है। सोमवार को इसरो की ओर से जो ताजा जानकारी दी गई, उसके अनुसार चंद्रमा की सतह पर अपने स्थान से कुछ मीटर पहले एक क्रेटर के सामने आने के बाद प्रज्ञान को अपने रास्ते पर वापस जाने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें कि एक चंद्र दिवस के पूरा होने में 10 दिन से भी कम का समय रह गया है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि SAC के निदेशक नीलेश एस देसाई ने रविवार को यह कहा था कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान समय के साथ रेस लगा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं कि बचे हुए जितने भी दिन हैं उसमें रोवर ज्यादा से ज्यादा दूरी को कवर करे और 6 पहियों वाला ये जो रोवर है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को नाप रहा है अपने नन्हे पहियों से। सोचिए चांद पर कैसा नजारा होगा। दोस्तों, चंद्रयान का ये जो रोवर प्रज्ञान है, ये न केवल चांद की सतह पर चल रहा है, बल्कि जहां जहां भी जा रहा है वहां भारत के अशोक चिन्ह और इसरो की निशान भी छोड़ता जा रहा है, क्योंकि इसके पहियों पर लगी है अशोक चिन्ह और इसरो की सील। तो ये निशान चांद की मिट्टी पर बन रहे हैं और भारत की चांद पर ये जो छाप है, ये बहुत लंबे समय तक बनी रहने वाली है, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, वहां पर कोई वातावरण नहीं है, धूल भरी आंधियां नहीं है, यानी कि चांद की मिट्टी पर जो निशान बन जाते हैं वो कई हजार सालों तक रह सकते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चांद से हमें रोज नई नई जानकारियां भेज रहा है। 28 अगस्त को मून वॉक करते हुए जब ये गहरे गड्ढे के पास पहुंच गया था, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐन मौके पर उसे क्रेटर में गिरने से, यानी जो गहरा गड्ढा था उसमें गिरने से बचा लिया। ये गड्ढा काफी बड़ा था। 23 अगस्त को मून पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास अब केवल 10 दिन से भी कम समय बचा है। हालांकि वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि 14 दिन के बाद भी ये काम करेंगे। बता दें कि लैंडर और रोवर दोनों का जो जीवन काल है वो एक मून डे है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस LM ने 23 अगस्त की शाम करीब 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। मून वॉक के दौरान अब तक प्रज्ञान ने कई महत्वपूर्ण तथ्य जुटाए हैं, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो लगातार साझा कर रहा है। तो आइए जानते हैं इन 7 दिनों में चंद्रयान 3 ने क्या किया। 23 अगस्त की बात करते हैं। सबसे पहले 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ ही घंटों के बाद इसरो ने विक्रम लैंडर के कैमरे के द्वारा
कैप्चर की गई पहली तस्वीर साझा की थी। इसमें चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा नजर आ रहा था और तस्वीर में एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दे रही थी। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र को चुना है और इसरो ने चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान ली गई लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे की तस्वीरें भी जारी की थी। दोस्तों 24 अगस्त को क्या हुआ वो भी हम जान लेते हैं। 24 अगस्त की सुबह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बताया कि भारत ने चंद्रमा पर सैर कर ली है, क्योंकि चंद्रयान-3 का रोबोटिक रोवर लैंडर से बाहर निकल गया है। यह भी कहा गया कि सभी लैंडर मॉड्यूल पेलोड जो हैं वो चालू कर दिए गए हैं, यानी कि 24 अगस्त का दिन ऐतिहासिक था जब रोवर के बाहर निकलने की खबर इसरो ने बताई थी। 25 अगस्त को क्या हुआ? 25 अगस्त को चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चलने वाले प्रज्ञान रोवर का एक वीडियो इसरो के द्वारा जारी किया गया, यानी कि चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान घूमता हुआ दिखाई दिया। इसरो ने यह वीडियो जारी किया और देश को यह बताया, दुनिया को यह बताया कि कैसे 2 सेगमेंट वाले रैंप ने प्रज्ञान को रोल डाउन करने में मदद की। बताया गया कि एक सौर पैनल ने रोवर को बिजली पैदा करने में सक्षम बनाया। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि रोवर के रॉक डाउन से पहले रैंप और सौर पैनल की तेजी से तैनाती कैसे की गई थी। और इसी दिन शाम को इसरो ने अपडेट किया था कि चंद्रयान-3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर लगभग 8 मीटर की दूरी तय की और इसके पेलोड जो है वो चालू कर दिए गए हैं। सभी पेलोड, प्रोपल्शन मॉड्यूलर, लैंडर मॉड्यूल और रोवर सामान्य, ये सभी जो है वो काम कर रहे हैं। सारे उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। 26 अगस्त को क्या होता है? 26 अगस्त को इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन के 3 में से 2 उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे उद्देश्य के तहत वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। इसमें कहा गया कि चंद्रयान-3 मिशन के सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। चंद्रयान-3 मिशन को लेकर इसरो ने बताया कि मिशन के 3 उद्देश्यों में से चंद्रमा की सतह पर जो सॉफ्ट लैंडिंग थी वो पूरी हो गई है और चंद्रमा पर रोवर के घूमने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया है। और तीसरा उद्देश्य जो है उसके तहत वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, यानी हालात ठीक ठाक हैं, स्थिति नियंत्रण में है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख जो 23 अगस्त है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जिस जगह पर इस यान का लैंडर विक्रम उतरा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाएगा। पीएम ने यह भी घोषणा की थी कि 2019 में चंद्रयान-2 ने जिस जगह पर अपने पक्षी छोड़े थे चंद्रमा की उस जगह को अब तिरंगा पॉइंट के रूप में जाना जाएगा। 27 अगस्त को क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। इसरो ने चांद के तापमान के संबंध में जानकारी दी और इससे चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक प्रयोग ग्राफ भी जारी हुआ। तो 27 अगस्त को इसरो ने चांद के तापमान के संबंध में जानकारी दी। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ भी इस दिन जारी किया और अंतरिक्ष एजेंसी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने चंद्रमा पर दर्ज किए गए उच्च तापमान को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार यदि चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान जो है वो मापा है। 28 अगस्त को क्या हुआ अब ये भी जान लेते हैं। 28 अगस्त को इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया कि चंद्रयान-3 मिशन के तहत भेजा गया रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर एक बड़े गड्ढे के करीब पहुंच गया था, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की, और इसके बाद उसे पीछे जाने का निर्देश दिया गया। इसरो ने कहा कि अब यह एक नए रूट की तरफ बढ़ रहा है। इसरो ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के साथ लगे चेस्ट उपकरण जो है वहां के तापमान ग्राफ को भी जारी किया। पेलोड में तापमान को मापने की एक मशीन लगी हुई है जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि अंतरिक्ष अभियान में बड़ी छलांग लगाते हुए 23 अगस्त को भारत जो है वो चंद्रयान वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और इस तरह दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला 23 अगस्त को भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। अब सवाल ये उठता है कि चुनौतियां क्या हैं चंद्रयान के सामने। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चांद की सतह पर सबसे बड़ी चुनौती भूकंप की है।
लैंडर और रोवर दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। इसके बाद ही धरती पर सही आंकड़े आते रहेंगे। अध्ययन करने वालों की अगर मानिए तो चंद्रमा पर लगातार भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में आपस में संपर्क बनाए रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। यही नहीं, चंद्रमा पर कई बार उल्कापिंड भी टकरा जाते हैं, जिससे सुरक्षित रहना भी एक चुनौती होगा। चांद पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से उल्कापिंड रास्ते में ही नष्ट नहीं होते, बल्कि वह सतह पर टकराते हैं। तो ये चुनौतियां हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि 14 दिन के बाद क्या होगा चंद्रयान का, इस मिशन का क्या होगा, चंद्रयान 3 का 14 दिन के बाद क्या होगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो इसमें 14 दिन का ही प्लान बनाया गया है। जब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेगा, लैंडर और रोवर दोनों ही अपने लिए एनर्जी जनरेट करने का काम करेंगे और काम करते रहेंगे। चांद के उस हिस्से पर अंधेरा होने के बाद ये दोनों ही काम करने में विफल हो जाएंगे, जबकि 14 दिन की रात के बाद दोबारा दिन होगा। तो ये देखना होगा कि ये फिर से काम शुरू करते हैं या नहीं, इनमें काम करने की क्षमता नष्ट हो चुकी होगी या फिर ये वर्क करने के लिए लायक होंगे। यदि लैंडर और रोवर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं 14 दिन के बाद, तो यह इसरो के लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। इसके बाद भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही पूरी दुनिया में इसरो का लोहा जो है वो माना जाएगा। इतने कम तापमान में इन दोनों का सुरक्षित रहना बेहद चुनौतीपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसरो ये चुनौती को पूरा कर पाएगा? क्या वो जो जैकपॉट है 14 दिन के बाद, वो इसरो को मिलेगा कि 14 दिन के बाद भी, मिशन के पूरा होने के बाद भी, जब वापस से 14 दिन की रात चंद्रमा में खत्म होगी तो क्या सूरज निकलेगा? तो क्या सूरज से फिर ये जो चंद्रयान है ये एक्टिवेट हो जाएगा, रोवर प्रज्ञान एक्टिवेट हो जाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत की तकनीकी, भारत की टेक्नोलॉजी का दुनिया लोहा मानेगी और ये बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल ये मिशन बेहद सफल रहा है और हर दिन नित नई जानकारियां भेज रहा है। इसके द्वारा जो जानकारियां जुटाई गई हैं उसमें चंद्रमा में ऑक्सीजन की खोज जो है वो सबसे बड़ी खोज है। इसके अलावा चंद्रमा पर वो सारी धातुएं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लोहा और तमाम महंगी धातुएं भी, वो धातुएं भी चंद्रमा की सतह पर खोजी गई हैं, टाइटेनियम की जैसी। कुल मिलाकर के चंद्रमा की सतह पर धातुओं की खोज, वहाँ के तापमान की जानकारी, वहाँ पर ऑक्सीजन, वहाँ के तत्वों की जानकारी रोवर विक्रम लैंडर के बाद ये जो प्रज्ञान रोवर है ये जुटा रहा है और लैंडर की मदद से इसरो तक पहुंच रहा है। दोनों के बीच कम्युनिकेशन चल रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और क्या दिलचस्प जानकारियां हमारे सामने इसरो के जरिए आती हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो के बारे में, प्रज्ञान रोवर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चांद के वातावरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, और जो नई खोजें हो रही हैं चांद पर, जिस तरीके से प्रज्ञान रोवर नए तत्वों की खोज कर रहा है, नई नई जानकारियां भेज रहा है, तो क्या भविष्य में चांद पर मानव की बस्ती बसना संभव हो सकता है? आपको क्या लगता है? आपकी इस बारे में राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।